अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। बिजनौर के गांव खांजहापुर बादर उर्फ गढ़ी के रहने वाले कृष्ण कुमार के बेटे विशाल ने कश्मीर में रहते हुए हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था, जिसका पता चलते ही परिवार में खलबली मच गई। कल पिता कृष्ण कुमार अपने परिवार को साथ लेकर पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह के जरिए एसपी बिजनौर से मिले और उन्हें उनका बेटा वापस बिजनौर मंगवाने की गुहार लगाई। एसपी ने सीओ को जांच के आदेश देते हुए पिता को उसका बेटा जल्द से जल्द बिजनौर बुलवाए जाने का आश्वासन दिया है। परिवार के लोग सदर विधायक सूची चौधरी के पति मौसम चौधरी से मिले, जिसके बाद मौसम चौधरी ने विशाल से वीडियो कॉल पर बात की। वीडियो कॉल के जरिए विशाल ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम मजहब अपनाया है, उस पर किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया। जब उससे विधायक पति मौसम चौधरी ने कहा कि वो बिजनौर अपने माँ बाप से मिलने आ जाए, उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, तो उसने बिजनौर आने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना है कि उसके माँ बाप कश्मीर में ही उसके पास आ सकते हैं, वो बिजनौर नहीं आएगा। मौसम चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विशाल के बिजनौर आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसने खुद इस्लाम अपनाया है या उस पर किसी तरह का कोई दबाव है। फिलहाल उसको बिजनौर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। है ना। और देख, तेरा पिता मेरे पास खड़े हैं, पिताजी तेरे। तो मेरा कहना मैं इनको किसी को मेरे साथ इनको बनती नहीं है। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। जो भी किया मैंने अपनी मर्जी से किया। भाई मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मीडिया वाले भी आ रहे हैं। मैंने अपनी मर्जी से हर चीज किया है। हाँ, तो ये बात सही, अपनी मर्जी से किया, पर एक बार इन्हें ये बात घर बैठ के समझाते थे, है ना। ये परेशान तो ना हो। औलाद का दुख और सुख तुझसे एक बात सुन, औलाद का दुख और सुख तो बेटों को भी समझना चाहिए ना, है ना। औलाद का ये समझ, क्या फर्ज है औलाद का, वो बात तो ठीक क्या फर्ज है औलाद का, अपने माँ बाप का दुख समझना। और इंसानियत क्या कहती है? इंसानियत यही कहती है कि मैं एक बार अपने माता पिता से मिल लूं, तो इनसे मिल के चला जाना। ये बेचैन इस बात से हो गए कि हमसे क्या गलती हो गई। मेरे पास आ जाओ, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। जब मैं खुद इस इनको बुलाऊंगा, चाहे मुझे बुलाएंगे, मेरे पास ही आ जाए। मैं खुद कर लूंगा जो मुझे करना है। मेरे पास इनको भेज दो। अच्छा, मैं तो इन्हें तेरे पास भेज दूंगा। तेरा घर नहीं है यहाँ? नहीं, मैं घर नहीं आ सकता सर। अच्छा, घर किस लिए नहीं आ सकता? मेरे घर नहीं आ सकता घर। हैं? मैं घर नहीं आ सकता सर मैं। तो इनसे मिलने तो आ सकता है। हाँ, मिलने तो आ सकता हूँ मैं। अब ये मोटरसाइकिल कौन चला रहा है तेरी? तू मोटरसाइकिल पे बैठ के बात कर रहा है मुझसे वीडियो पे। ये है कौन? जा रहा हूँ थाने में। अच्छा, थाने जा रहा है। हाँ, थाने वाले फोन कर रहे हैं। अच्छा, कौन से थाने जा रहा है? कुपाड़ा थाना जा रहा है। ठीक। देख, एक बार देख, अपनी माँ की तरफ देख, कितनी रो रही है। इसके चेहरे को तो देख, इसने तुझे जन्म दिया है विशाल। बेटे, एक बार इसके चेहरे को तो देख। मैंने सबका देखा। मैं 4 साल से देखता रहा हूँ इनका चेहरा। मैंने जानता नहीं लोगों को। बेटे ऐसे अगर ये नहीं करेंगे, हाई कोर्ट जाऊंगा। अभी अभी हर चीज होगा ना अभी मीडिया के सामने। अगर ये कुछ नहीं करेंगे, अभी देखना क्या होगा यार। ये तो बेटे तेरी चिंता कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास ये आए कि हमारे हमारे बेटे से मिलवा दो। ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये तेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये तो बस ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक बार हमसे क्या गलती हुई वो मिल ले, बस। इनको मेरे पास भेज दो। इन्हें चल तेरे पास भी भेज देंगे। और मेरे जी, आप विधायक जी के घर पे आए हैं, क्या मामला है बताइए। हमारे विधायक जी के मौसम विधायक जी के पास हम घर पे आए हैं। हमारा मामला ये है कि हमारा लड़के ने धर्म परिवर्तन गैर मजबूरी में कर लिया गया है। हमारा बच्चा नाबालिग है। हम जैसे हमको पता चला तो हम कल एसपी के पास भी गए। वहाँ हमको भारतेंद्र जी मिले। उन्होंने कोई हमारी बात करी हमारे पक्ष में। तो अब मैं मौसम जी विधायक जी के पास आया हूँ। सबसे बढ़िया यही काम हमारा कराएंगे। हमारा लड़का नाबालिग है। वसीम काजी वाले का रहने वाला लियाकत का लड़का वसीम, वो हमारे लड़के को 3-4 साल पहले घर से ले गया था कि मैं सैलून का काम करवाना इसको चाहता हूँ। उन्होंने वहाँ ज़बरदस्ती लड़के से मेरा धर्म कबूल करवा लिया गया है। आपने शिकायत की इसकी? हमने शिकायत की एसपी के साथ। एसपी पे हम गए कल, हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। वहाँ पे भारतेंदु जी भी आए, उन्होंने भी कोई बातचीत करी। अब जहाँ हमारे विधायक जी मौसम विधायक जी कल 2-3 दिन से यहाँ पर नहीं थे, आज मैं उनके पक्ष में हूँ।
काम मेरा जो पक्का कराएंगे वही करा। अच्छा, धर्म परिवर्तन करने का कैसे पता चला तुम्हें? धर्म परिवर्तन करने का पता ये चला कि जैसे 15 तारीख को हमें इस बात का पता चला कि लड़के ने वीडियो भेजी थी इंस्टाग्राम पे। जब हमको पता चला हम तुरंत क्या कहते इसकी कार्रवाई बिजनौर एसपी के थाने में करा दी गई थी कल। ये धर्म परिवर्तन जो क्या है, कोई लालच में क्या है, क्या वजह से? नहीं, कोई वजह नहीं जी, कोई लालच नहीं है। उसको जोर जबरदस्ती से धर्म कबूल किया गया है। आपका लड़का कहाँ है अब? अब हमारा लड़का जो कुपवाड़ा में है। कुपवाड़ा कहाँ पे है? कुपवाड़ा कहाँ पे है? बातचीत हो रही है उससे? बातचीत हमारे लड़के से करता है फोन हमको। क्या कह रहा है बातचीत में? बातचीत में यही करता है कि वो जो है कि मैं अब जा घर नहीं आना चाहता हूँ, मैंने इस्लाम धर्म अपने मर्जी से किया है। लड़के की क्या उम्र है आपके? लड़के की उम्र मेरी 17 साल 4 महीने जी। मेरा लड़का नाबालिग है, मुझे मेरा लड़का चाहिए और मौसम विधायक जी ये इस काम को मेरे साथ करवाएंगे। ठीक। पे ये आरोप लगाया एक व्यक्ति पे कि उसने नाबालिग बच्चे का धर्म परिवर्तन कराया है, क्या है पूरी घटना? ये विषय तो जब विशाल हमारा बिजनौर आ जाएगा तो वही बेटर बताएगा, क्योंकि 3 चीज़ें हैं इसमें कि पहले स्वेच्छा, फिर लालच, फिर दबाव। इन तीनों का जवाब कि वो स्वेच्छा थी या लालच विवश हुआ है या किसी के दबाव में धर्म परिवर्तन हुआ है, इसका जवाब विशाल ही सबसे बेटर देगा। और सबसे पहली हमारा जो प्राथमिकता है वो ये है कि विशाल सकुशल अपने पिता कृष्णा के पास पहुंच जाए। उसकी माँ और उसके पिता दोनों मेरे पास यहाँ आए हुए हैं। मैं पिछले 4 दिन से मेदांता हॉस्पिटल में था, मेरे बेटे की सर्जरी हुई है और मुझे कल सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ लोगों ने ये बात बताई कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी है। तभी जो हमारे बिजनौर के लोग कश्मीर में काम करते हैं उनसे मेरा संपर्क हुआ है और मेरे गांव के भी कुछ लड़के कश्मीर में काम करते हैं। उन्होंने यही मुझसे बताया कि इस लड़के को हमने यहाँ काम करते हुए देखा है और मैंने तुरंत उनसे इसी बात को, जब ये घटना सोशल मीडिया पे आई और ये FIR थाने पे लिखी जा रही थी, तभी हमारे गांव के कुछ लड़के उस लड़के के पास गए और उसे लाने की बात कही तो उसने आने से पहले मना किया और उसने ये भी कहा कि मैंने स्वेच्छा से ये धर्म इख्तियार किया है। पर यह बात कितनी सच्चाई है, वो किसके दबाव में ये बात कह रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वो किसके दबाव में उसने ये बात कही कि मैंने स्वेच्छा से करा है या किस लालच में कही या वो अब किस प्रेशर में है, ये सब तब बात तभी खुलेगी जब वो लड़का बिजनौर सकुशल पहुंच जाएगा। FIR है पुलिस की, उसमें ये तहरीर में ये मेंशन किया गया है कि वसीम नामक युवक उसे काम सिखाने के लिए कश्मीर लेके गया था। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, वसीम लेके गया था ये बात मुझे कृष्णा ने भी बताई है। इस बात की पुष्टि हुई है कि 3 साल पहले ले गया था और उसके बाद कई बार वो बच्चा अपने घर बीच में आया है। ये बात भी इसके पिता कृष्णा ने ही अभी बताई है कि वो कई बार बीच में आता जाता रहा। इसमें वसीम का हाथ है या नहीं है ये विवेचना का विषय है। वसीम का अलावा कौन है पीछे मोहरा, वो इम्पोर्टेंट है। मुझे वसीम इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा जितना कोई और बड़ी ताकत मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है जो इस मिशन को चला रही हैं। वसीम एक मोहरा भी हो सकता है और हो सकता है वसीम को कुछ पता भी ना हो, पर जिन्होंने ये काम किया है वो निश्चित कोई बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। और जब हमारा बच्चा बिजनौर आ जाएगा तभी पूरे खेल का पर्दाफाश होगा, क्या सच्चाई है क्या गलत। पर मुझे सबसे पहले मीडिया के माध्यम से आप लोगों को, उन लोगों का धन्यवाद करूंगा जो बिजनौर के निवासी आज कश्मीर में काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से, आप सबका धन्यवाद है इस बात पे कि आपने इस खबर को प्रकाशित किया और इस मीडिया के माध्यम से हमारे कश्मीर में काम कर रहे लोगों को पता लगा कि हमारे बिजनौर का एक लड़का यहाँ पर इस तरीके से फंसा हुआ है और उसका धर्म परिवर्तन हुआ है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, ये बात मैंने बिजनौर के पुलिस अधीक्षक को बताई और तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए हमारे बिजनौर के लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया। उसने मना किया तो उसे कुपवाड़ा थाने में ले जाके पेश कर दिया। वहाँ पर कुपवाड़ा थाने में उसकी सुपुर्दगी बिलाल नामक व्यक्ति के नाम पे लिखी गई है। बिलाल नामक व्यक्ति को सुपुर्दगी में उसके दिया गया है। हमारी बिजनौर की पुलिस जब वहाँ पहुँचेगी सारी विवेचना करेगी इस बात की और मैं आप ही के माध्यम से ये बात विश्वास में लेते हुए अपनी बिजनौर की पुलिस के प्रशासन को और सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस विषय पे 100% न्याय होगा। कोई बेकसूर जेल नहीं जाएगा और जो कसूरवार होंगे वो बचेंगे नहीं बचेंगे। वो जो भी होगा इसमें वो 100% जेल जाएगा जो भी कसूरवार। बच्चों को कहीं पैसे वैसे कहीं लालच दिया गया, कुछ ऐसा मामला भी है? ये सारे विषय मैंने आपसे कहा विवेचना के हैं। एक बार बच्चा आ जाए, विवेचना हो जाए। और सबसे पहले धन्यवाद बिजनौर के निवासियों का कि उन्होंने बड़े शानदार तरीके से सजगता के साथ
उस बच्चे से संपर्क किया और उसे ले जाके थाने में दिया और वहाँ बिलाल नामक व्यक्ति की सपोर्ट में दिया गया। अब वो बिजनौर आएगा, हमें इसी बात का इंतज़ार है।